हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 6 कंप्लीट किया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 डिवीजन। आपको पता है डिवीजन क्या होता है? डिवीजन होता है रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्या होता है डिवीजन? रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। आइए हम डिवीजन को पढ़ते हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक है डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम समझते हैं। लेट अस डिवाइड 12 फ्लावर्स इनटू 4 इक्वल ग्रुप्स। हमने 12 फ्लावर्स को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फ्लावर्स को फाइंड करना है इन ईच बॉक्स में। आइए उसको फाइंड कैसे करते हैं देखते हैं हम। टेक 4 बॉक्सेस, पुट 1 फ्लावर इन ईच बॉक्स, पुट 1 फ्लावर मोर इन ईच बॉक्स, पुट 1 फ्लावर मोर इन ईच बॉक्स। सबसे पहले हमारा क्या था? 12 को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 4 इक्वल जो पार्ट्स हुए तो हम सबसे पहले करेंगे 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। ये है हमारा रिपीटिशन मेथड। जब यहाँ माइनस करके 8 आ गया तो फ्लावर्स लेफ्ट हुए 8। अब हम क्या करना है इसमें, इस 8 को हम यहाँ कॉपी करते हैं और 8 माइनस करते हैं 4, तो इज इक्वल टू आता है 4। तो फ्लावर्स हुए लेफ्ट 4। अब दोबारा से इस 4 को हम यहाँ कॉपी करते हैं और माइनस करते हैं 4। बार बार हम -4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि डिवीजन होता है रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसलिए सेम रिपीट कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन को, जो हमारा आंसर आ रहा है उससे। तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0। अब हम पे क्या लेफ्ट हुए? 0 फ्लावर। तो thus we put 3 flowers in each box। हमने जब तक हमारा 0 आता है तब तक हम रिपीटिशन का मेथड करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स में हमारा 0 आया। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो हमने 4 ग्रुप्स में फ्लावर को डिवाइड किया था, उसके इन ईच बॉक्स में कितने फ्लावर हुए? नंबर ऑफ फ्लावर हुए 3। क्योंकि वो 3 कैसे आया? वो 3 होता है जितने हमने स्टेप्स रिपीटिशन के किए हैं, जैसे कि 1 2 एंड 3। सो 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 12 है हमारा डिविडेंड, 4 है हमारा डिवीजर एंड 3 है हमारा क्वोशिएंट। ये है हमारा रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन में डिवीजन का मेथड। अब हम इसको देखते हैं डिविडेंड क्या होता है। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं हम डिविडेंड। डिवीजर क्या होता है? द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवीजर। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवीजर। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वोशिएंट। द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन डिवीजन इज कॉल्ड द क्वोशिएंट। जो हमारा डिवाइड करके आंसर होता है वो होता है हमारा क्वोशिएंट। डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अभी हमने आपको बताया डिवीजन क्या है हमारा? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आइए इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। We have already learned that division is repeated subtraction। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। We have to distribute 12 apples among children. If we give 3 apples to each child, how many children will get the apples? 12 एप्पल्स को हमने कुछ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें प्रत्येक बच्चे पर कितने एप्पल आए?
3, प्रत्येक बच्चे को कितने एप्पल मिले? 3। तो अब हमें फाइंड करना है कि कितने बच्चों को सेब मिले, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चों को एप्पल मिले। ये हमने 12 एप्पल्स हैं, हमने इनको डिवाइड कर दिया। उसका स्टेप देखते हैं 1। स्टेप 1 है, आफ्टर गिविंग 3 एप्पल्स टू द फर्स्ट चाइल्ड वी आर लेफ्ट विथ 9 एप्पल्स। 12 टोटल हम पे 12 एप्पल्स थे, 3 एप्पल्स प्रत्येक बच्चे पर आए, तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। लेफ्ट कितने हुए? लेफ्ट एप्पल हुए 9। स्टेप 2, ये हम इसमें रिपीटिशन का मेथड लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन वाला। अगेन आफ्टर गिविंग 3 एप्पल्स टू द सेकंड चाइल्ड वी आर लेफ्ट विथ 6 एप्पल्स ओनली। इसको कैसे किया? यहाँ रिपीटिशन में हम क्या करते थे, जो हमारा आंसर आया उसको हम कॉपी करते थे। तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे कितने एप्पल हुए? 6। लेफ्ट एप्पल हुए 6। स्टेप 3, आफ्टर गिविंग 3 एप्पल्स टू द चाइल्ड वी आर लेफ्ट विथ 3 एप्पल्स ओनली। यहाँ पे हमारा 6 आंसर था, तो 6 हमने यहाँ कॉपी किया। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एप्पल्स। तो हम पे लेफ्ट हुए 3 एप्पल्स। 4th स्टेप है हमारा, आफ्टर गिविंग द रिमेनिंग 3 एप्पल्स to the 4th child, 0 is left behind। कॉपी हमने किया यहाँ पे 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने आपको पहले बताया था रिपीटिशन हम तब तक करते हैं जब तक हमारी वैल्यू 0 नहीं आती। यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 हो गई, तो एप्पल्स 0 बचे। हमारे स्टेप इसमें कितने हुए? स्टेप इसमें हुए हमारे 4 स्टेप हुए। Thus, 4 children got the apples. If we divide 12 by 3, we get 4. हमने बताया था जितनी बार हम रिपीटिशन का मेथड लगाएंगे वो हमें लगाना है तब तक जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता। तो हम अब 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू आ गया 4। तो ये हुआ हमारा आंसर, यानी कि कितने बच्चों को सेब मिले? 4 बच्चों को सेब मिले। कितने? 3। ये हुआ हमारा रिपीटिशन मेथड। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 आपको अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड 12 डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 12 माइनस 2 is equal to 10, 10 minus 2 is equal to 8, 8 minus 2 is equal to 6, 6 minus 2 is equal to 4, 4 minus 2 is equal to 12, 2 minus 2 is equal to 0। कब तक हमने किया मेथड? जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता। अब इसके स्टेप गिनो कितने? 1 2 3 4 5 6। जितने स्टेप होते हैं वो होता है हमारा आंसर। तो 6 स्टेप हुए यहाँ, तो हमारा आंसर हुआ 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर है। Here 12 is the dividend, 2 is the divisor, 6 is the quotient। अब इसका एग्जाम्पल 2 हम सेम टू सेम एग्जाम्पल 1 के बेस पे करेंगे सॉल्व। आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन यूजिंग ए नंबर लाइन। एग्जाम्पल 3 है इसका, 4 into 6 इज इक्वल टू 24। ये नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ कर दिया। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल 4 जो कि है डिवाइड का। 24 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेम टू सेम एग्जाम्पल 3 का भी ऐसे ही सॉल्यूशन आप करेंगे। हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल 4 का मेथड।
सॉल्यूशन है इसका स्टार्ट फ्रॉम 24 एंड एंड एट 0। जब हम डिवाइड को नंबर लाइन पर शो करते हैं तो जो हमारा डिविडेंड होता है उसको हम नंबर लाइन पे मार्किंग कर लेते हैं उतने नंबर्स की। 24 है तो 24 तक तो करेंगे ही करेंगे और एक दो के आगे तक कर लेंगे, यानी कि हमने 27 तक नंबर लाइन पर मार्किंग कर ली। अब हम देखते हैं जो हमारा ये आंसर है 6, ये क्या होता है? ये होता है हमारा जंपिंग टाइम, मतलब कि हमने कितने टाइम जंप किया। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और 6 टाइम, ये हमने जंप किया। और जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है हमारा 4, तो वो होता है हमारा डिफरेंस, यानी कि नंबर लाइन पे जो हमारा आंसर हुआ उतने तो हम जंप करेंगे और जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उतनी बार उतने से हम डिफरेंस लेके नंबर लाइन पर हम रिपीटिशन के मेथड को डिवीजन करके सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं उसे कैसे करना है। उसे करने के लिए हम आपको रिपीटिशन का मेथड पहले ही बता चुके हैं। ऐसे करके हम नंबर लाइन पर डिवीजन को सॉल्व करते हैं। सो 24 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे और आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना अच्छे से आ गया होगा। नंबर लाइन आपने मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ा है और सेम टू सेम डिवीजन में भी ऐसी होता है। हमने 6 टाइम जंप कर लिया और इसको डिवीजन के मेथड में हमें बैकवर्ड लेके चलते हैं हम। सो नंबर लाइन पर आपको सब्ट्रैक्शन करना अच्छे से आ गया होगा। अब हमारी एक्सरसाइज आती है 7.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग बाय इक्वल शेयरिंग या बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अभी हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड सॉल्व किया था। यहाँ पे हम आपको फर्स्ट के ए पार्ट को सॉल्व करके दिखाते हैं। 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हमें आंसर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने आपको बताया था जितने स्टेप में हमारा 0 आएगा वो हमारा आंसर होता है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स में हमारा आया 0, तो आंसर हुआ 4। 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर है। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भी रिपीटिशन वाला सब्ट्रैक्शन दिया है डिवीजन को सॉल्व करने का, तो आप इसके दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। उसका ए पार्ट में हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। उसका ए पार्ट है नंबर लाइन पर। इस पे हमने आपको बताया था जितनी मार्किंग होगी उतने को हमें डिवाइड करना होगा और जितना डिफरेंस होगा उससे हम डिवाइड करेंगे और जितनी जंपिंग होगी वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे जंप हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइम्स हमारा जंप हुआ, तो 21 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर है। आप इसका बी पार्ट और सी पार्ट इसी के बेस पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ड्रॉ द जंप्स। ड्रॉ द जंप करने के लिए हमें इसका डिवीजन दिया है 21 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 3। तो हमने बोला था कि हम जिसको हमें डिवाइड करना होता है, यानी कि 21
21 हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने का मतलब यहाँ से हम जंप को स्टार्ट करेंगे, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा होता है डिफरेंस। तो हमें डिफरेंस कितने का लेना है इस क्वेश्चन में? 7 का। तो 21 से जब हमने 7 का डिफरेंस लिया तो हमारा आया 14 तक। जब हम 14 से डिफरेंस लेंगे और ये है हमारा 3, इतने टाइम्स करेंगे हम जंप। तो जब हम 14 से डिफरेंस लेंगे तो आएगा हमारा 7 तक। 14 से 7 तक आ गया। और जब हम 7 से जंप करेंगे तो आएगा हमारा 0। क्योंकि ये 3 है तो हमें 3 टाइम्स क्या करना होता है? जंप। यानी कि 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। ये 3 टाइम हो गया हमारा जंप। ये हमने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया नंबर लाइन पर। अब आप इसका बी पार्ट ए पार्ट की बेस पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन एज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देयर आर 28 एप्पल्स। अब हम इसको एक मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट बताएंगे और एक बार हम आपको डिवीजन का फैक्ट बताएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट में हम क्या करते हैं? सबसे पहले 28 जो एप्पल्स हैं हमें क्या करना होता है? उसे रो और कॉलम में डिवाइड करना होता है। तो हमने यहाँ पे रो और कॉलम में डिवाइड किया 28 एप्पल्स को। अभी आपको दिखाते हैं। ये हो गई हमारी रो और ये हो गए हमारे कॉलम। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी रो कितनी हुई? रो हुई हमारी 4 और कॉलम हुए हमारे 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई सेम आता है। तो हमने यहाँ पे रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करके 28 हमारा आंसर हुआ। ये बताता है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को। अब हम देखते हैं डिवीजन फैक्ट। डिवीजन फैक्ट क्या है? इसमें भी हमने रो और कॉलम में डिवाइड करेंगे। रो हुई हमारी 4, 1 2 3 4। कॉलम हुए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे कॉलम हुए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे उसमें हमें क्या करना है? जो हमारा टोटल है, टोटल क्या है? 28 एप्पल्स। 28 एप्पल्स को हम एक बार कॉलम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है हमारा 4। एक बार 28 एप्पल्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है हमारा 7। ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का फैक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी when we divide any number by 1 the answer is the number itself। जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वो नंबर होता है। ऐसी 9 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 9। ये आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट ही अप्लाई होती है हमारे क्वेश्चंस में। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी when we divide any number by itself the answer is 1। जब भी हम किसी नंबर को सेम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा हमारा 1। जैसे 2 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 1। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी when we divide 0 by any number the answer is 0। जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 को तो हमारा आंसर होगा 0। 0 डिवाइड 82 इज इक्वल टू 0। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी we can divide any number ending in 0 by 10। जब भी किसी नंबर के एंड में 0 होता है तो हम उसे 10 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे
40 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर है। 70 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 7। ये हमारी प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करना है और अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करना है। इसके बेस पे हमारी एक्सरसाइज आती है 7.2। 7.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, corresponding to each multiplication fact write the division facts। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन फैक्ट पढ़ा है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का ए पार्ट है 2 into 8 is equal to 16। इसके कॉरस्पॉन्डिंग का मीन्स हुआ यहाँ पे कि हम इस मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर को चेंज कर दें, यानी 2 multiply 8 is equal to हम कर दें 8 multiply by 2 is equal to 16। और इसका जो है वो ये है कि डिवीजन फैक्ट क्या बोलता है। डिवीजन फैक्ट बोलता है जो भी हमारे ऑर्डर्स हैं चेंजिंग, उनको हम डिवाइड करें आंसर से। जैसे 16 ये हमारे दो हैं ऑर्डर 8 into 2 और 2 into 8, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 16 डिवाइड 2 इज इक्वल टू होगा हमारा 8, और एक बार हम इसे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 16 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम ऑल पार्ट्स फर्स्ट के सेम टू सेम ए पार्ट की तरह करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फिल इन द बॉक्सेस। फिल इन द बॉक्सेस का एक पार्ट है 3 into 9 is equal to 27। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हमें एक ऑर्डर दिया है तो हम इसको डिवीजन के फैक्ट में कैसे चेंज करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे 27 को डिवाइड करेंगे 9 से, 27 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 3, और एक बार 27 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 27 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9। आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी के बेस पे हम इसके ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिवाइड द नंबर्स। उसमें डायरेक्ट हमारी प्रॉपर्टी 9 डिवाइड बाय 9, जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 1 आएगा। सेम टू सेम नंबर, ऑल पार्ट्स हम प्रॉपर्टी के बेस पे सॉल्व करेंगे। फिल इन द बॉक्सेस है फोर्थ क्वेश्चन, उसका ए पार्ट है 93 डिवाइड बाय व्हाट इज इक्वल टू 93। किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 93 है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, 1 को जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो वो नंबर हमारा आंसर होता है। ऑल पार्ट्स को हम प्रॉपर्टीज के रिपीटिशन के बेस पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बाय ए 1 डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर। 2 डिजिट नंबर का डिवीजन जिसमें हमको रिमाइंडर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल 5 है हमारा डिवाइड 86 बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टेप्स ऑफ डिवीजन। फर्स्ट पॉइंट है इसका, डिवाइड द नंबर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, दैट इज 8 here by 2। 8 divided by 4 is equal to 2. Write 4 above in the tens place of the quotient and 8 below the dividend in the tens place. 8 minus 8 is equal to 0. Write 0 below 8 and bring down 6 ones. आइए इसको सॉल्व कैसे किया है। 2 डिवाइड बाय 8, 2 का टेबल हमने 8 में जब पढ़ा तो आया 2 4 जा 8, तो 4 टाइम्स से चला, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया 6। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन का, वो है डिवाइड 6 बाय 2। 6 divided by 2 is equal to 3. Write 3 above in the
ones place of the quotient and 6 below the dividend in the ones place. 6 minus 6 is equal to 0. We get 0 as the remainder. जब हम 2 का टेबल 6 में पढ़ेंगे तो आएगा हमारा 2 3 जा 6 3 टाइम्स चला, 6 माइनस 6 हो गया हमारा 0, तो 6 में से 6 गया 0, 0 इज द रिमाइंडर एंड 43 इज द क्वोशिएंट. सो डिविडेंड इज इक्वल टू 86, डिविजर इक्वल टू 2 एंड क्वोशिएंट इज इक्वल टू 43 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. ये इसका सॉल्यूशन हुआ. अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन राइट है. आइए चेक करते हैं. डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. हमने आपको पहले ही बताया था डिविजर यहाँ पे है 2, 43 है इसमें क्वोशिएंट 43 प्लस रिमाइंडर है हमारा 0 इज इक्वल टू 86. 86 आ गया हमारा डिविडेंड. जब इनका सॉल्यूशन आ गया हमारा डिविडेंड तो ये हो गया वेरीफाई, यानी कि हमारा सॉल्यूशन सही है. हेंस द आंसर इज वेरीफाइड. आपको डिवाइड करना अच्छे से आ गया होगा. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है डिवीजन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बाय ए 1 डिजिट नंबर विथ रिमाइंडर. इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर मिलेगा. आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल 6, डिवाइड 78 बाय 4. सॉल्यूशन देखते हैं. स्टेप्स ऑफ डिवीजन. फर्स्ट स्टेप है इसका डिवाइड 7 बाय 4. 4 goes 1 time in 7 and the remainder is 7 minus 4 is equal to 3. 3 less than 4. Write 1 in the quotient in the tens place and 4 below 7. 4 से हमने 78 को डिवाइड किया तो 1 में चला, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 ज्यादा हो जाएगा तो 1 में चलाएंगे. 7 minus 4 is equal to 3. अब हमने यहाँ पे 8 कॉपी किया. हम इसका सेकंड स्टेप देखते हैं. सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 7, दैट इज 7 minus 4 is equal to 3. Write 3 below 4 and bring down 8 ones and write it next to 3 to get 38. 38 तक हम आ गए. 8 हमने कॉपी कर लिया. थर्ड पॉइंट है हमारा डिवाइड 38 by 4. 4 goes 9 times in 38 and the remainder is 38 minus 36 is equal to 2 as 2 less than 4. Write 9 in the quotient in the ones place and 36 below 38. 8 कॉपी कर लिया, ये बन गया 38. अब 4 को 38 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, मतलब 4 को हम 38 टाइम्स देखेंगे कितना टेबल हमारा चलता है. 48 9 36, यानी कि 38 से छोटा है 36, उसमें हम चला लेंगे. और अगर हम 4 9 करें, 4 9 36 और 4 10 40, 40 नहीं चल सकता इसलिए 36. अब 8 minus 2 is equal to 8 minus 6 is equal to 2. ये हुआ हमारा 2 रिमाइंडर और 19 हुआ हमारा क्वोशिएंट. राइट 2 as remainder. We cannot divide further as we got a remainder which is less than the divisor. So Q is equal to 19 and 8. R is equal to 2. चेक हम कर लेंगे. डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड के मेथड प्रॉपर्टी से. 4 into 19 plus 2 is equal to 72 plus 2 is equal to 78, जो आ गया हमारा डिविडेंड. Hence the answer is verified. यहाँ पे हमने आपको चेक भी करके दिखा दिया. It means हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है.
इसके बेस पे हम 77.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, हमें जो अभी तक हम डिवाइड करते आए हैं, हमने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना सीखा है, उसकी बेस पे करेंगे। हम 5 को डिवाइड करेंगे 57 से, तो 5 बन जा 5, यहाँ पे 0 आ गया, 7 कॉपी कर लिया। अब 5 को 7 में चलाएंगे, 5 बन जा 5, तो 7 - 5 = 2, तो 2 हो गया हमारा रिमाइंडर और 11 हो गया हमारा क्वोशंट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिवाइड एंड चेक। अभी हमने डिवाइड किया और चेक किया एग्जाम्पल 2 में। सेम एग्जाम्पल के बेस पे हम इन ऑल पार्ट को सॉल्व करेंगे।